हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? अभी तक मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ राकेश यादव सर के करियर रोल के पेड क्लास नोट्स के कोर्स का जो चल रहा है अभी। तो कल तक हमने इस क्वेश्चन तक कर लिया था, कैंडल और पेन वाला। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु के को ₹275 बेचने पर हुई हानि के 80 गुना उस 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना अच्छे से समझेंगे हम आराम से टाइम लगा के। तो दोस्तों, 800 रुपये बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु के 275 रुपये बेचने पर हुआ हानि के बराबर है। इसका मतलब समझते हैं क्या है? हानि का 20 गुना है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कोई वस्तु 800 में उसने बेची है, ये पहली एसपी होगी। और उसी वस्तु को अगर वो 275 में बेचे, समझ लो एक बैट है, उस बैट को उसने पहले 800 में बेचा और उसी बैट को उसने 275 का बेच दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है उस बैट को जो 275 पे बेचने पर जो लॉस हुआ है, जो हानि हुई है, वह उस बैट को 800 रुपये के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है उसका 20 गुना है। ठीक है दोस्तों, उसका 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात यह है, हमने मान लिया कि 800 ये एसपी है और 275 वो एसपी है जिस पे वो बेच रहा है, उसको लॉस हो रहा है। 800 वो एसपी जिस पे वो बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें हमें बोला है अगर वो 275 पे बेचता है तो समझ लो यहाँ पे -1x का लॉस होता है। यहाँ समझ लो, इस इनको अभी भूल जाओ दोस्तों, इनको ये 500 300 जो लिखे हैं अभी इनको भूल जाओ। -x का उसको लॉस हुआ 275 पे बेचने पर। तो वही वस्तु, वही बैट अगर वो 800 रुपये का बेच देगा ना दोस्तों, तो उसका 20 गुना उसको प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ -x का लॉस हुआ है तो यहाँ पे 20x का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सीपी तो दोनों में कॉमन ही है, सीपी बैट का दोनों में कॉमन ही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हम सीपी कैसे निकालेंगे? जब प्रॉफिट होता है तो सीपी किसके इक्वल होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट के। तो यहाँ लिख लेंगे 800 माइनस 2x। और ये जब लॉस होता है तो सीपी किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि के, एसपी प्लस लॉस के। तो वो यहाँ लिख देंगे। अब दोनों में सीपी कॉमन है तो ये इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, एक्स की वैल्यू 25 आ गई। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने वैल्यू का प्रॉफिट हुआ है? 500 रुपये का। यहाँ जो लॉस हुआ है 25 रुपये का लॉस हुआ है। तो भले यहाँ पे 25 रुपये ऐड करके सीपी निकाल लो या 500 माइनस करके, तो आपकी सीपी 300 आ गई। सीपी आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 300 रुपये। अब प्रॉफिट उसने बोला है 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका 20% 60 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 रुपये। सिंपल सा। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि हमने 800 रुपये में कोई बैट बेचा और उसी बैट को 275 में बेचा, और ये हमें वैल्यू अभी नहीं पता, ये निकालनी है हमें। ठीक है। अब उसने बोला है जब वो 275 पे जो बैट बेच रहा है और जब वो 800 पे बैट बेच रहा है, यहाँ उसको एक का नुकसान होगा तो यहाँ 20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो इस केस में इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? वो आएगा 525। ये 525 21 के बराबर होगा। 21 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25। तो यहाँ से आपका जो सीपी आ गया वो 500 आ गया। यहाँ पे जो आपका लॉस हुआ था, जो यहाँ पे 800 पे बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ था वो 500 आ गया। और यहाँ पे जो 275 बेचने में जो लॉस हुआ तो 25 हो गया। अब दोस्तों आप इस पे यहाँ ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 525 800 को 275 से माइनस क्यों किया? वो इसका एक रीज़न है दोस्तों। हमने समझ लो कोई बैट ख़रीदा है, कोई एमआरएफ का बैट है, किसी भी कंपनी का बैट है, वो हमने समझ लो हम कहीं कश्मीर घूमने गए और हमने 300 रुपये का वो बैट ख़रीद लिया। ठीक है दोस्तों, 300 का बैट। अब हमने सोचा इस बैट को हम बेचते हैं अपने किसी दोस्त को। ठीक है। तो अगर आप वो 300 का बैट 800 रुपये का बेचोगे, ठीक है, तो उस पर आपको कितने का फ़ायदा मिला? 500 रुपये का फ़ायदा हो गया।
आपने उसमें 500 का फ़ायदा कमा लिया। पर अगर उसी बैट को आपने एक दोस्त को 275 का बेच दिया, तो यहाँ आपको कितने का नुकसान हो गया? 25 रुपये का नुकसान हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पे आपने 600 रुपये के समझ लो 2 बैट खरीदे हैं, ऐसा मान लेते हैं 600 के 2 बैट खरीदे हैं, 300 का एक बैट है, तो आपने लगाए 600 पर आपको वापस कितने मिले? एक में से 500 रुपये वापस मिले, एक में से आपको 25 रुपये नुकसान हो गया। ठीक है दोस्तों, एक में से आपको 25 रुपये का नुकसान हो गया। तो उसके हिसाब से देखा जाए दोस्तों, उसमें आपने जो प्रॉफिट कमाया है 800 में बेचने में 20 का है, और जो लॉस कमाया है वो 1 का है। तो उसमें 500 का प्रॉफिट आपने उसमें कमाया और 25 का नुकसान कमाया। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 525 आएगा। 525 आएगा तो 525 किसके इक्वल हो जाएगा? 21 के इक्वल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ नेगेटिव है, लॉस हुआ है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है, तो कोई नहीं, इसका 20x का प्रॉफिट है, इसका -x का है, तो ये 19x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 800 पे उसने कितना, 300 पे जब 800 बेचा कितने का प्रॉफिट कमाया? +500 का, +500 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें उसने 300 पे कितने का नुकसान? 25 का नुकसान, माइनस कर दो, 475 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। 475 को भी अगर आप 19 से करोगे तो आपका ये 25 आएगा x की वैल्यू, और 25 इंटू 20 500, ये आ गया आपका लॉस। ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि 717 पर बेचने पर किसी वस्तु को हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुए हानि से 11/9% ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पर 9 का नुकसान हुआ है तो यहाँ 10 का प्रॉफिट होगा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब 527 पे जो उस वस्तु को बेचने पर उसको लाभ हुआ है, 717 पे जो बेचने पे लाभ हुआ है वो 527 के बेचने का 9/10 है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस केस में इन दोनों को 19 कर लिया, ये दोनों ऐड कर लिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। 52 को माइनस करेंगे 190, 10 आ गया, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 100 का हुआ है, यहाँ जो नुकसान हुआ है 90 का हुआ है। तो 100 को हम माइनस करेंगे तो 617 आपकी CP आ गई, फिर वो क्वेश्चन सेम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए? बोला है दोस्तों कि एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। समझ लो 20% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5। अगर वो अंकित मूल्य 5 मानता है तो उस पर वो 1 का छूट देगा, 20% का, तो मतलब 4 SP हो जाएगा। ठीक है, 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% क्या कमाना चाहता है दोस्तों? लाभ, क्योंकि अगर 10 CP है तो 11 पे बेचना चाहता है। तो यहाँ से हम रेशियो का आपको पता ही होगा, 4 इस तरफ 40 आ जाएगा, 5 इस तरफ 55, तो रेशियो ही आ गया। तो उस अंकित मूल्य क्रय मूल्य मतलब CP से कितना ज़्यादा अधिक रखना चाहिए? तो 40 और 55, 15 ज़्यादा रखना चाहिए 40 पे, तो 100 पे कितना 37.5% आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें डिस्काउंट % दे रखा है और प्रॉफिट % दोनों दे रखा है। ये फॉर्मूला लगा दो, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा CP/MP के रेशियो में। तो CP/MP का रेशियो कैसे निकाल लेंगे? 100 - 20, 80 आ गया, 100 + 10, 110। तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है 8 से, तो 100 पे कितना 37.5%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि एक दुकानदार मूल्य से 10% छूट देकर, ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 10% छूट दे रखी है, तो 100 - 10 रेशियो 130 हो जाएगा, तो 9:13, 4 ज़्यादा है 9 से, 100 पे कितना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और तथा 75% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ 90 रुपये हो तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए।
तो इस केस में दोस्तों आपका जो 100 माइनस डी और ये वाला तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इसने हमसे छूट की राशि पूछी है, राशि पूछ ली है। तो जब भी रेशियो पूछे तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला दोस्तों, 25% अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो 4 अगर 1/4 25% होता है, समझ रहे होंगे। MP 4 मानी है तो SP 3 हो जाएगा। तो 30% लाभ कमाता है। अगर 30 क्या होता है, 3/10, 10 अगर CP है तो 13 SP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 52 आ गया, ये आपका 39 आ गया, ये 30 आ गया। तो 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 90। तो 1 की वैल्यू 10, और हमसे क्या पूछा है, छूट की राशि ज्ञात करनी है। तो छूट का यूनिट है 13, 130 रुपये आ गया। आगे बढ़ते दोस्तों। एक व्यक्ति अपने वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% लाभ हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। सेम दोस्तों, सेम 12.5% की छूट दे रहा है तो 8 1/8 हो जाएगा। 8 MP है तो 7 SP हो जाएगा। और 20% का लाभ, तो CP 5 है तो 6 हो जाएगा। वापस 7 यहाँ, 8 यहाँ, मल्टीप्लाई करके 64 यहाँ आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, 6 आएगा यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे सेम आता है और ये ऐसे सेम आता है। तो 42 42 48 42 35 की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 1400। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही कर रखा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे इसको। ऐसे कैसे करते दोस्तों, हमें दे रखा था 12.5%, तो 1 माइनस, इसमें हम 100 नहीं मानेंगे, इसमें 1 मान लेंगे आसानी के लिए। तो 1 माइनस 1/8, 1 प्लस 1/5, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आसान तरीका है ये। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है, किंतु